Everyone, welcome back to our channel. We are doing here practice set 2.6, question number 1. Product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? प्रगति की प्रेजेंट एज, जो कि हमें यहाँ पे नहीं दी गई है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होता है बेटा। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? Product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. इसका क्या मतलब है कि प्रगति की एज 2 years ago, 2 years पहले प्रगति की जो एज थी एंड 3 years hence, 3 years hence का मतलब 3 years आफ्टर जो एज उसकी थी, उन दोनों का प्रोडक्ट 84 है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी? मीन्स जो भी एज प्रगति की प्रेजेंट एज होगी उससे 2 ईयर पहले जो उसका एज था और 3 इयर्स के बाद जो उसका एज था, उन दोनों का प्रोडक्ट 84 है। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है? तो यहाँ पर बेटा हम लेट कर लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स। तो यहाँ पर हमने क्या लेट कर लिया कि प्रगति की प्रेजेंट एज क्या है? एक्स है। तो 2 इयर्स पहले तो हमें क्या प्रेजेंट एज से 2 इयर्स माइनस करेंगे तो हमें 2 इयर्स पहले का एज पता चल जाएगा। और क्या बोला है बेटा यहाँ पर? और 3 इयर्स आफ्टर को जो प्रेजेंट एज हमने एक्स लेट किया है उसमें 3 इयर्स को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि 3 इयर्स बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट किया है मीन्स मल्टीप्लाई किया है, तो क्या हो गया 84 इक्वल 84 लिखेंगे तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाता है। जैसे हम यहाँ पे लेट करते हैं कि प्रगति की एज कितनी 14 लेट कर लिया हमने। प्रगति की एज क्या लेट कर लिया? 14 ईयर्स लेट कर लिया। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि 2 इयर्स पहले उसकी एज कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 2 इयर्स को इसमें माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा? यहाँ पर 12 इयर्स मिल जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर लेट किया कि प्रेजेंट एज एक्स है और फिर 2 इयर्स पहले कितना हो जाएगा, तो 2 को माइनस कर लिया है ना। तो वैसे ही हमने अभी लेट किया है कि प्रगति की एज क्या की 14 है और 2 इयर्स पहले क्या हो जाएगी, तो 2 इयर्स इसमें माइनस करेंगे तो हमें 2 इयर्स के पहले का एज पता चल जाएगा ना। तो 2 इयर्स के पहले का एज क्या हो जाएगा? 12 ईयर हो जाएगा माइनस करने पर। फिर हमें बोला है कि अगर जो हमने क्या लेट किया है प्रगति की एज प्रेजेंट एज एक्स है, सॉरी यहाँ पे 14 है, तो 3 इयर्स के बाद कितनी हो जाएगी? तो 3 इयर्स के बाद हम यहाँ पे 3 को ऐड करेंगे 14 में तो हमें क्या मिल जाएगा? 17 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 इयर्स के बाद प्रगति की एज क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। हमने क्या किया बेटा, हमने यहाँ पर क्या किया, प्रगति की एज को 14 लेट कर लिया। इसमें दिया नहीं है, हमने खुद से लेट किया है आपको समझाने के लिए। तो हमने यहाँ पे 14 लेट कर लिया और इसमें क्या पूछा है कि 2 इयर्स पहले अगर जो प्रगति की एज फाइंड आउट करनी है तो 2 इयर्स के पहले का पूछा है। तो हमने यहाँ पे लेट किया है कि प्रगति की प्रेजेंट एज 14 है तो 2 इयर्स के पहले कितनी होगी, तो 2 इयर्स हमें यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 इयर्स के पहले का एज हमें पता चल जाएगा कि जो कि 12 है। और यहाँ पर पूछा है कि 3 इयर्स के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, तो हमने प्रेजेंट एज क्या लेट किया है 14 इयर्स लेट किया। तो यहाँ पर 3 इयर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें 3 इयर्स के बाद की एज पता चल जाएगी जो कि हमें 17 मिलेगी। तो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन फॉर्म हो जाता है हमारा। तो हम लेट कर लेते हैं कि द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स ईयर। फिर हमें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रगतिस एज 2 ईयर एगो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रगतिस एज 2 ईयर एगो एक्स माइनस 2 हो जाएगी, एक्स माइनस 2 ईयर हो जाएगी एंड 3 ईयर हेंस मीन्स 3 ईयर आफ्टर प्रगति की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3 ईयर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम हमारा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिखेंगे तो हमारा इक्वेशन फॉर्म होता है यहाँ पर एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 3 विच इज इक्वल टू 84। क्योंकि प्रगति के 2 इयर्स के पहले जो एज था और 3 इयर्स के बाद जो एज था उनका प्रोडक्ट किया गया है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला है 84 मिला है। तो यहाँ पर हम 84 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 से करेंगे तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 3 और ब्रैकेट के बाहर x लिखेंगे और माइनस 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x और ब्रैकेट में x प्लस 3 और ये माइनस 2 यहाँ पे लिखेंगे और ये x प्लस 3 लिखेंगे और विच इज इक्वल टू 84। तो यहाँ पर हम x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमें x² मिल जाएगा, x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें 3x मिल जाएगा।
माइनस की साइन पुट करेंगे यहाँ पर, और 2 का मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो -2x मिल जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ये -2 है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 84। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, 3x माइनस 2x करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। और ये प्लस में है तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस इसको माइनस किया तो हमें क्या मिला, 1 मिला। और ये -6 है और ये प्लस में है तो हमने इसको यहाँ पे लिखा तो ये माइनस में हो गया, तो यहाँ पर माइनस हो गया। तो माइनस करने पर हमें क्या मिलेगी, 90 मिलेगी। तो वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है, जो हमें इसमें वर्ड प्रॉब्लम में कंडीशन दिया था उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया। तो आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें क्या देखना होता है फैक्टराइजेशन मेथड में, मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है। तो यहाँ पर हमें ऐसे 2 फैक्टर लेने होते हैं, जो थर्ड टर्म होता है उसके 2 फैक्टर ऐसे लेने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -90 आए और प्लस और माइनस करने पर 1 आ जाए। यहाँ पर मिडिल टर्म 1 है। तो यहाँ पर हम 90 को ऐसे 2 फैक्टर कौन से हो सकते हैं, एक 10 हो सकता है और ये 90। तो 10 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो हमें 90 मिलता है। और 10 माइनस 9 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें अब क्या करना है, ये 10 का माइनस करेंगे, 10x का माइनस 9x से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिलेगा। तो हमें सेम वैल्यू मिल जाएगी ये। तो अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों दोनों टर्म का कंपेयर करेंगे और दोनों टर्म का कंपेयर करेंगे। दोनों टर्म का कंपेयर करने में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर x मिल रहा है। तो x को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हम ब्रैकेट के अंदर x लिखेंगे। तो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर मिल जाएगी। यहाँ पे 10x है तो हमें यहाँ पर 10x लाने के लिए हमें क्या करना होता है, x हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है बाहर और तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में 10 लिखेंगे। तो x का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10x। तो सेम वैल्यू ये मिल जाती है। यहाँ पे माइनस से माइनस की साइन पुट करेंगे। अब हम इन दोनों में दोनों टर्म से कंपेयर करेंगे तो इनमें क्या कॉमन मिलता है हमें, यहाँ पर इनमें 9 कॉमन मिलता है। तो हम 9 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे 9x है तो यहाँ पर x लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर 9x मल्टीप्लाई करने पर हमें 9x मिलता है। और यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे -9 है तो हम 10 लिखेंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो हमें 90 मिल जाता है। ये माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, -90 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगेन हमें कॉमन देखना है। तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या है, x प्लस 10 कॉमन है और x प्लस 10 कॉमन है। तो हम कॉमन वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और जो बचा हुआ वैल्यू है वो उनको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉमन लिख लिया x प्लस 10 और यहाँ पर बचा हुआ वैल्यू क्या है, x माइनस 9 है तो वो यहाँ पर लिखा है और विच इज इक्वल टू 0। तो अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो लिखेंगे x प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। अब हम x को आइसोलेट करेंगे और ये प्लस 10 है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। और यहाँ पे x को आइसोलेट करेंगे तो ये -9 है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिला x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 9। तो एज कभी भी मीन्स एज कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है तो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर नाउ द एज कैन नॉट बी अ नेगेटिव लिखेंगे तो हमारा एज क्या पर यहाँ पर क्या मिला है, x इज इक्वल टू 9, सिर्फ यही लेंगे हम। तो यहाँ पर हमें प्रगति की एज क्या मिल गई, 9 मिल गई। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइनल आंसर, द प्रेजेंट एज ऑफ द प्रगति इज 9 ईयर। तो यहाँ पर होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप स्टूडेंट आप सबको समझ में आया होगा।